जय हिंद दोस्तों। इसके पहले वाले क्लास में हम लोगों ने त्रिकोणमिति के अनुपातों को किस तरीके से पहचानते हैं और उनके अनुपातों को किस तरीके से लिखते हैं, या उनके अनुपातों में क्वेश्चन दे दिया तो उसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं, इन चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग क्या कर चुके हैं, अब सीख चुके हैं। आज के क्लास में हम लोग वहाँ से आगे के क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, क्योंकि अब वहाँ तक की चीज़ों को हम लोग सीख चुके हैं। तो अब उस चीज़ को घुमा फिरा के बार बार पढ़ने का कोई मतलब है नहीं, क्योंकि वही चीज या बार बार घुमा फिरा के आप पढ़ेंगे कोई सेंस निकलने वाला है नहीं। हाँ, अब थोड़ा उसी को हम लोग एडवांस तरीके से यानी अलग तरीके से रख करके सॉल्व करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे और उसको अच्छे तरीके से सॉल्व करके पढ़ेंगे। ठीक, तो देख लेते कि आगे के क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे और किन तरीके से उस क्वेश्चन को हमें क्या करना रहेगा, सॉल्व करना रहेगा। ठीक है, अब ध्यान रखना, जो क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है, क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, क्वेश्चन दिया है यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 हो तो 1 + sin थीटा और दूसरे कोष्टक में 1 - sin थीटा बटे पहले कोष्टक में 1 + cos थीटा और दूसरे कोष्टक में 1 - sin cos थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक ना, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले ध्यान रखना हमें क्या दिया है, कॉट थीटा बराबर 7/8। अच्छा, कॉट थीटा बराबर हम लोग पढ़े क्या है, ध्यान से समझना बातों को। कॉट थीटा बराबर हम लोग क्या पढ़ चुके हैं भाई, कॉट थीटा बराबर हम लोग पढ़े हैं आधार बटा लंब। क्या पढ़े हैं, आधार बटा लंब। और बराबर किसके, 7/8 की, यानी कि आधार बराबर क्या दिया है 7 और लंब बराबर क्या दे रखा है 8। ध्यान से समझते रहना चीजों को। आधार बराबर क्या दे रखा है 7 और लंब बराबर क्या दे रखा है 8। क्या हमें कर्ण पता है, नहीं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कर्ण को ज्ञात करेंगे। कर्ण हमें पता नहीं तो कर्ण कैसे ज्ञात करेंगे भाई, पाइथागोरस प्रमेय से लिखेंगे। पाइथागोरस पाइथागोरस प्रमेय से। अब ध्यान दो, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, कहती है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब भाई बताओ, कर्ण हमें पता ही नहीं है तो लिखेंगे k का स्क्वायर। लंब कितना दे रखा है 8, तो क्या लिखेंगे 8 का स्क्वायर। भाई 7 दिया है 7 का स्क्वायर, सिंपल है। अब आराम से देखो ध्यान से, कर्ण का स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 64 और 7 का करेंगे आ जाएगा 49 और टोटल कर्ण का स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा जोड़ने पे 113। कितना आएगा 113। इस पे से स्क्वायर हटाएंगे कहाँ चला जाएगा, करड़ी में 113 और करड़ी में से 113 बाहर नहीं निकलेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, जो 113 है इसको जब भी हम करड़ी से बाहर निकालने की कोशिश करेंगे यह करड़ी से बाहर नहीं आएगा। तो अब हम अब क्या करेंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको आगे बढ़ करके सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे आगे बढ़ करके। अब ध्यान रखना, कर्ण का मान हमें पता चल गया, लंब का मान हमें पता है, आधार का मान हमें पता ही है। अब हम सॉल्व करते हैं, हमें क्या निकालना है, सबसे पहले ध्यान देना इस चीज पर, जिस मान को निकालना है पहले उसके तरफ ध्यान देना, अट्रैक्ट होना। यहाँ में साइन थीटा का मान चाहिए और कॉस थीटा का चाहिए, तो पहले साइन थीटा का मान निकाल लेते हैं और कॉस थीटा का मान निकाल लेते हैं। तो देखो कैसे निकालेंगे, सिंपल है। साइन थीटा बराबर देखो भाई हम लोग क्या पढ़े हैं, साइन थीटा बराबर पढ़े हैं लंब बटा कर्ण। तो साइन थीटा बराबर लंब भाई कितना है 8, तो क्या लिख देंगे 8। कर्ण क्या निकल गया, करड़ी में 113 लिख दिए। और कॉस थीटा हम लोग क्या पढ़े हैं, आराम से समझना, कठिनाई नहीं। कॉस थीटा बराबर वही पढ़े हैं आधार बटे कर्ण। तो कॉस थीटा बराबर आधार कितना है भाई 7 बटे कर्ण, करड़ी में 113। नॉर्मल देखो, हमें क्या चाहिए था, कॉस थीटा का मान चाहिए था, पता चल गया। साइन थीटा का चाहिए था, देखो यहाँ से निकाल लिए। ठीक ना, अब साइन थीटा का मान कॉस थीटा का मान पता चल गया। अब हम सॉल्व करते हैं अपने प्रश्न को। प्रश्न ध्यान रखना हमसे क्या कह रहा है सॉल्व करने के लिए, कह रहा है 1 + sin थीटा, तो लिखेंगे 1 + sin थीटा का मान कितना हमें पता है 8 बटे करड़ी में 113, लिखेंगे 8 बटे करड़ी में 113 एक कोष्टक में। दूसरे कोष्टक में 1 - sin थीटा का मान वही है 8 बटे करड़ी में 113। और देखो ध्यान से, बटे में 1 है तो 1 प्लस cos थीटा का वैल्यू कितना है 7 बटे करड़ी में 113 लिख देंगे।
फटाफट लिखते चलेंगे। देखो 1 माइनस 7 बटे cos थीटा की वैल्यू 7 बटे करड़ी में 113। समझ में आ रहा है? अच्छा एक चीज बताइए, आप 9 में भी पढ़े होंगे, 8 में भी पढ़े होंगे, एक सूत्र तो आपको याद ही होगा। छोटा सा सूत्र है, ए का स्क्वायर दे देता है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो इसको कैसे सॉल्व करते थे, ए प्लस बी एक कोष्टक में, ए माइनस बी एक कोष्टक में। तो एक बात बताओ, ऐसा चीज देखो, देखेंगे तो पहले वाले कोष्टक में अगर इसको ए माने इसको बी माने तो पहले ये चीज देखो कैसा दिख रहा है, इन्हीं के जैसा दिख रहा है ना। हमें कैसा दिख रहा है, पूरा का पूरा ये जो टर्म दिख रहा है हमें इन्हीं के जैसा दिख रहा है। देखो हाई वाला इसके जैसा है और हाई वाला इसके जैसा दिख रहा है कि नहीं। तो आराम से, कुछ मेहनत काम नहीं है। और हाई वाला देखो इसके जैसा, ये वाला इसके जैसा, बहुत मेहनत हमें करना नहीं है, आराम से सॉल्व करेंगे। देखो अब इसके जैसा दिख रहा है तो हम लोग इस एक को मान लेते हैं ए और इस वाले को मान लेते हैं बी। तो सिंपल हम लोग लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस क्या लिख सकते हैं 8 बटे करड़ी में 113 पूरे का स्क्वायर बटे में लिख देंगे। सिंपल है, 1 का स्क्वायर और माइनस क्या लिख सकते हैं हम लोग, ध्यान रखना, क्योंकि देखो एक कोष्टक में प्लस बी एक कोष्टक में माइनस बी, तो इसको क्या लिखा गया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा गया है। तो हम भी वही किए हैं, एक कोष्टक में ए प्लस बी है, एक कोष्टक में देखो ये दिया है, एक में प्लस है एक में माइनस है, आराम से हम लोग क्या लिख सकते हैं माइनस कर सकते हैं। तो लिख सकते हैं 7 बटे करड़ी में 113 पूरे का स्क्वायर। कोई दिक्कत है नहीं, बहुत मेहनत का काम नहीं है, सिंपल है। अब जब देखो आगे लेके जाएंगे इसको सॉल्व करेंगे तो बहुत सिंपल है। देखो 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आ जाएगा, माइनस है तो माइनस लगा देंगे, 8 का करेंगे 64 आ जाएगा, करड़ी में 113 का स्क्वायर होगा, करड़ी हट जाएगी, क्या बचेगा 113 बटे में 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, माइनस है तो माइनस, सॉरी 1 का स्क्वायर 1 रहता है, यहाँ स्क्वायर लग गया था गलती से, ठीक है। अब देखो 7 का स्क्वायर क्या करेंगे, 7 का स्क्वायर 49 आ जाएगा, बटे में 113 तो 113। आराम से देखो, बहुत मेहनत की जरूरत नहीं है, नॉर्मल अगर हम आपको यहाँ समझाएं, याद रखना आपको अगर हम समझा दें सॉल्व करके, एक के बटे में कुछ नहीं तो एक लगा सकते हैं, माइनस है माइनस कर दिए, 64 बटे 113 113। एलसीएम अगर हम निकालेंगे ना तो आएगा 113। अब एलसीएम 113 आया, इससे इसमें भाग करेंगे 113 बार जाएगी, तो 113 का एक में गुणा करेंगे, 113 एक कम 113, माइनस है तो माइनस लगा दिए, इससे इसमें करेंगे एक बार जाएगी, एक का इसमें गुणा करेंगे कितना जाएगा 64, घटाएंगे तो क्या बचेगा, ऊपर बचेगा 49 और नीचे बचेगा 113। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो इस पूरे सिस्टम को, ये जो पूरा सिस्टम ऊपर वाला दिख रहा है, इस पूरे ऊपर वाले सिस्टम की जगह पे हम लिख सकते हैं 49 बटे 113। कोई दिक्कत नहीं है ना। इसी तरीके से जैसे हम ऊपरा वाले को सॉल्व किए, ऐसे नीचों वाले को आप सॉल्व करेंगे जब, तो नीचों वाले को जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 64 बटे 113। ठीक, अब 113 से 113 क्या जाएगा, कट जाएगा, और सिंपल हमें क्या आएगा बच करके, सिंपल आएगा 49 बटे 64। ये हमारा क्या निकल के आ जाए, एक्यूरेट आंसर। ठीक है। तो इसी तरीके से जो भी क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन कठिन नहीं होता, बस क्वेश्चन हमारे खोपड़ी पे एक कठिन मेंटेलिटी प्रभाव डाल देता है कि कठिन है, लेकिन क्वेश्चन वास्तव में कठिन नहीं होता। अगर आपको नहीं समझ में आया तो फिर से देखिए क्या कह रहा है, यदि cot थीटा बराबर 7 बटे 8 हो तो एक कोष्टक में, ध्यान रखना पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, सिंपल कह रहा है, एक प्लस कोष्टक में साइन थीटा, दूसरे कोष्टक में 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा, और दूसरे कोष्टक में 1 माइनस कॉस थीटा का मान ज्ञात कीजिए। कैसे ज्ञात करेंगे, कॉट थीटा बराबर 7 बटे 8 दिया है, कॉट थीटा किसके बराबर होता है, आधार बटे लंब के बराबर 7 बटे 8। तो देखो आधार बटे लंब हो गया, और क्या दिया कॉट थीटा का मान 7 बटे 8, तो रख दिया 7 बटे 8। अब ए बराबर ऊपर वाला ऊपर बराबर, नीचे वाला नीचे बराबर, पीछे भी समझा चुके हैं आपको। तो देखो ए बराबर आ गया 7, एल बराबर आ गया 8, यानी आधार आ गया 7, लंब आ गया 8, कर्ण में पता नहीं है, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय पे इसको रख करके सॉल्व कर दिए, कर्ण का मान निकल के आ गया करड़ी में 113। अरे भाई देखो ना, लंब का मान 8 दिया है तो लंब की जगह क्या लिख दिया 8 का स्क्वायर, प्लस था प्लस, आधार की जगह 7 का स्क्वायर 7 है। तो अब देखो कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या आ गया, इसका स्क्वायर करेंगे 64 प्लस इसका आ गया 7,
49 आ गया 7 का, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर जोड़ दिए 113, स्पेस स्क्वायर हटाए कहाँ चला गया करड़ी में। अब एक करड़ी से बाहर आएगा नहीं तो छोड़ दिए। अब देखो साइन थीटा बराबर, हमें देखो साइन थीटा निकालना है और कॉस थीटा, क्योंकि साइन और कॉस की वैल्यू रख के सॉल्व करना है हमें, तो निकाल लिए साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। तो साइन थीटा का मान कितना आ गया भाई 8 बटे करड़ी में 113। ऐसे ही कॉस थीटा का वैल्यू कितना है आधार बटे कर्ण, तो कॉस थीटा बराबर आधार का भाई आधार कितना है 7 है, 7 लिख दिए। और कर्ण का मान कितना निकाले करड़ी में 113, तो करड़ी में 113 रख दिए। अब सिंपल है, नॉर्मल रख के सॉल्व करेंगे। देखो एक था तो एक लिख दिए, प्लस था तो प्लस, साइन थीटा की वैल्यू क्या निकाले हैं ये 8 बटे करड़ी में 113, 8 बटे करड़ी में 113 लिख दिए। एक था तो एक, माइनस था तो माइनस, साइन थीटा का वैल्यू यही निकाले थे यही लिख दिए। वही चीज बटे था तो बटे कर दिए, एक था तो एक लिख दिए, प्लस था तो प्लस लिख दिए, कॉस थीटा की वैल्यू ये निकाले थे ये रख दिए। वही चीज या सेम इस कोष्टक में भी हो गया। अब आप पहले भी पढ़ चुके हैं, 7 और 8 में पढ़ ही चुके हैं, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बराबर ए कोष्टक में ए प्लस बी, दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी, ये सूत्र पढ़ चुके हैं। अब पहला वाला कोष्टक इसके जैसा है, दूसरा का कोष्टक इसके जैसा है। देखो इस वाले की वैल्यू इसके जैसी, इसकी वैल्यू इसके जैसी, तो हम सिंपल लिख सकते हैं ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। उसी तरीके से नीचे वाला दिख रहा है, तो इसी आधार पे हम लोग एक का लिख सकते, ए को ए मान लिए इसको बी मान लिए, तो उस आधार पे क्या गया एक का स्क्वायर माइनस, और बी की जगह पे ये है तो इसका स्क्वायर, वैसे नीचे वाले को कर दिए। अब देखो एक का स्क्वायर एक रहता है एक लिख दिए, उसके बाद माइनस है तो क्या लगा दिए माइनस, 8 का स्क्वायर करेंगे 64, करने में 113 करेंगे करड़ी हट जाएगी, क्या बचेगा 113 बटे नीचे एक का स्क्वायर एक, माइनस है तो माइनस, 7 का स्क्वायर 49, करड़ी हट जाएगी क्या बचेगा 113। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ सॉल्व करके बता दिए एक के बटे में कुछ नहीं तो क्या लगा दिए एक, माइनस है तो माइनस 64 बटे 113, क्या लिख दें 113। एलसीएम निकालेंगे कितना आएगा 113, एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा 113। इसके बाद ध्यान रखना हम लोग क्या करेंगे 113 से इसमें भाग करेंगे, 113 एक कम 113, और इसके बाद ध्यान रखना एक बार भाग गई, एक का ऊपर वाले में गुणा करेंगे, एक का ऊपर वाले में गुणा करेंगे, 113 एक कम 113 आ गया, माइनस है तो माइनस, इससे करेंगे कई बार, एक बार जाएगी 113 से 113 में करेंगे एक बार, एक का 64 में गुणा करेंगे, 64 एक कम 64, 113 में से 64 घटाएंगे क्या बचेगा 49, और नीचे 113 था तो 113, तो इस पूरे ऊपर वाले सिस्टम को लिख सकते हैं 49 बटे 113 बटे, ऐसे ही नीचे वाले को सॉल्व करेंगे तो आएगा 64 बटे 113। अब देखो 113 से 113 क्या हो गया कट गया, सिंपल क्या बच गया 49 बटे 64, ऊपर 49 था तो 49 लिख दिए, नीचे 64 था 64 लिख दिए, ये आ गया हमारा एक्यूरेट वैल्यू, यानी करंट आंसर हमारा निकल के आ गया। कोई दिक्कत नहीं ना। तो इस तरीके से जो क्वेश्चन आएंगे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, और हम लोग देख लेते हैं आगे के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखो जो अगला वाला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन ध्यान रखना कह रहा है यदि 3 cot a बराबर 4 हो तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर एक कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं। हमें ये चीज क्या करना है सॉल्व करना है। अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपल है नॉर्मल, देखो घबराने की जरूरत नहीं, आराम से क्या लिखेंगे देखो 3 cot ए बराबर 4, 3 गुणा इधर आके भाग, तो यानी cot ए बराबर कितना आ जाएगा 4 बटे 3, भाई गुणा था इधर आके क्या हो गया भाग। अब हम लोग क्या पढ़े हैं cot ए बराबर क्या होगा, सिंपल है, अभी पिछले भी क्लास में भी बताए हैं इस क्लास में भी बता दे रहे हैं आपको, भाई cot ए बराबर क्या होता है आधार बटे लंब होता है, तो सिंपल है आधार बटे लंब बराबर 4 बटे 3, आराम से देखते जाना। तो cot ए बराबर सिंपल है निकल के क्या आ जाएगा, तो देखो ये ऊपर वाला ध्यान रखना, ऊपर वाले के बराबर नीचे वाले के बराबर, तो इसलिए लिख सकते हैं ए बराबर 4 और यल बराबर 3, और के की वैल्यू हमें पता नहीं है, ठीक ना। तो हम लोग आराम से इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हदसने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल सॉल्व करेंगे। कैसे लिखेंगे पाइथागोरस, पाइथागोरस प्रमेय से, ध्यान रखना पाइथागोरस प्रमेय से। अब पाइथागोरस प्रमेय से इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान रखना हमें कर्ण का मान पता नहीं, पहले तो कर्ण का मान ज्ञात करेंगे फटाक से, तो लिख रहे हैं देखो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब कितना दे रखा है भाई
3 है तो 3 का स्क्वायर प्लस आधार 4 है तो 4 का स्क्वायर, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर 9, इसका आएगा 16, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर जोड़ने पाएगा कितना 25 आ जाएगा। सिंपल है, तो लिखेंगे इसलिए स्पेस स्क्वायर हटाएंगे कहाँ चला जाएगा करड़ी में। अब भाई कर्ण बराबर करड़ी में से इसको बाहर निकालेंगे, नॉर्मल निकल के आ जाएगा कितना 5, तो कर्ण की जो वैल्यू है वो कितना निकल के आ गई, जो कर्ण का मान है वो कितना आ गया 5 निकल के आ गया। अब हमें आराम से देख लेना है क्या निकालना है, हमें पहले तो उसका वैल्यू लिख लेते हैं। जैसे हमें देखो tan का मान चाहिए क्योंकि tan रखना है और cos का रखना है और sin का रखना है, तो लिख देते हैं पहले भाई देखो sin का निकाल लेते हैं। sin a बराबर क्या पढ़े हैं हम लोग, sin a बराबर लंब बटे कर्ण पढ़े हैं, बराबर लंब का मान कितना दे रखा भाई ध्यान से समझना, लंब 3 है तो क्या लिख देंगे 3, और कर्ण कितना निकाले 5 तो लिख देंगे 5। वैसे ही cos a की वैल्यू भाई cos थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, तो बराबर आधार कितना है 4 निकाले हैं भाई देखो 4 दिया है ये, और कर्ण 5 निकल के आ गया है लिख दिए। वैसे ही tan थीटा की वैल्यू लिख देंगे, tan थीटा बराबर, वैसे ही tan a की वैल्यू लिख देंगे, तो tan a बराबर tan थीटा बराबर हम लोग क्या पढ़े हैं लंब बटे आधार, लंब कितना है 3 और आधार कितना है 4, बस सिंपल निकल गया। अब हमें सॉल्व करना है क्वेश्चन, और हम लोग आते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने की तरफ। देखो सिंपल सा रख दे रहे हैं, एक है तो एक, माइनस है तो माइनस, tan थीटा की tan a की वैल्यू हम क्या निकाले हैं 3/4, तो लिखेंगे 3/4, स्क्वायर है तो स्क्वायर बटे 1 प्लस tan की वैल्यू है भाई तो लिख देंगे tan की वैल्यू 3/4, पूरे का स्क्वायर है तो स्क्वायर, बराबर cos थीटा की वैल्यू क्या निकालें 4/5, तो लिखेंगे 4/5 का स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, sin थीटा की वैल्यू निकालें 3/5, तो 3/5 का स्क्वायर, एक है तो क्या लिख देंगे एक, माइनस है तो माइनस, 3 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 9, 4 का करेंगे 4 चौक को 16, बटे में देखो एक है तो लिखेंगे एक, प्लस है तो प्लस, 3 का स्क्वायर करेंगे 3 तरीका कितना आ जाएगा 9, और 4 का करेंगे 4 चौक को 16, बराबर क्या लिख देंगे 4 का स्क्वायर करेंगे 4 चौक को 16, और इसका 5 का करेंगे 5 पचे 25, माइनस है तो माइनस, 3 का करेंगे 3 तरीका 9, और 5 का करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 पचे 25 आ जाएगा। सिंपल है। अब देखो इस ऊपर वाले टर्म को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ हम आपको इस ऊपर वाले टर्म को सॉल्व करके बता रहे हैं। देखो एक है तो एक, बटे में कुछ नहीं तो एक लगा दिए, और माइनस है तो माइनस 9 बटे कितना है 16 है तो 16, एलसीएम निकालेंगे कितना जाएगा 16 आ जाएगा, इससे इसमें 16 बार भाग जाएगी, तो 16 का एक में गुणा करेंगे 16 एक कम 16, माइनस है तो माइनस, इससे इसमें करेंगे कै बार जाएगी एक बार जाएगी, तो 9 एक कम 9। अब देखो ध्यान से 16 में से 9 घटाएंगे बचेगा 7, नीचे में 16 है तो लिख देंगे 16, तो इस ऊपरा वाले के जगहिया पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं 7/16। वैसे ही जब निचवा वाले को आप सॉल्व करेंगे तो आएगा 25/16, बराबर देखो नीचे वाला जब सेम होता है ना, अगर आपको कभी भी आप भिन्न सॉल्व कर रहे हैं, बहुत सॉल्व कर चुके होंगे, नीचे वाला सेम होता है तो ऊपर वाले को जोड़ दिया है तो जोड़ लेते हैं, और अगर घटाना दिया तो क्या कर लेते हैं घटा करके लिख देते हैं। तो देखो 16 में से हम क्या करेंगे, 16 में से 9 को घटा देंगे कितना बचेगा 7 बचेगा, 25 है तो क्या लिख देंगे 25, 16 से 16 ध्यान देना कट जाएगा, जब 16 से 16 कट जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा, 16 में से 16 कट जाएगा, ऊपर 7 है तो क्या लिख देंगे 7, नीचे 25 बचा है क्या लिख देंगे 25, बराबर 7 है तो 7, 25 है तो 25, तो इसलिए लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो आशा करते हैं आज की क्लास में जितनी भी चीजें समझाए होंगे आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए